नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और छोटी सी जानकारी में। और फिलहाल क्या है, कई तरह के रोग पॉपुलर में घुस रहे हैं। एक सबसे बड़ा क्या है, एक वाइट ग्रब नाम का एक कीड़ा है, इतना लंबा, जिसका लाल रंग का सिर है, टटरी है। उसमें क्या है कि हल्का सा पीला होता है। पहले तो पेड़ थोड़ा सा पीला होता है, पीला होने के बाद वो धीरे से एकदम से सूख जाता है। और जब वो एकदम से सूख जाता है, फिर उसके बाद दूसरे पेड़ का नंबर ले लेता है। तो इसमें क्या है, किसान भाई बहुत तरह की दवाई डाल रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ काम नहीं कर रही। कोई कह रहा दवाई नकली है, कोई कह रहा दवाई एक्सपायर है, कोई कुछ है। तरह तरह के लोगों के क्या है, कमेंट है। तो इसमें क्या है किसान भाइयों, आपका कितना भी भारी पेड़ है, चाहे भारी है चाहे हल्का है, आम तौर पे क्या हो रहा है कि इसमें कई तरह की, कोई फेरोडान डाल रहा है, कोई रिजेंट डाल रहा है, कोई कुछ और डाल रहा है, कोई एक बायर की है जितांशु के नाम से, कोई उसे डाल रहा है। रिजल्ट तो सबके हैं, लेकिन क्या है, वो रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे, आज इसी विषय में बात करेंगे। छोटी सी जानकारी है, वीडियो को थोड़ी शेयर करने की कोशिश करना। उसमें क्या है, जैसे भी हम कोई खाद में मिक्स करके डाल देता है, ऐसे डाल के चला जाता है। तो वो क्या है, जो वाइट ग्रब है, वो पेड़ के क्या है, 2 फीट के आसपास अंदर जमीन में रहता है, जो धीरे 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 पेड़ को खोखला करता है। और फिर पेड़ सूख जाता है पीला होने के बाद। तो उसका क्या है, जब हम दवाई डालते हैं, कुछ दवा हम जब ऊपर डालते हैं, कुछ तो वो हवा के प्रकोप से, हवा के संपर्क में आके कुछ तो वो ऊपर को उड़ जाती है। वो थोड़ी बहुत नीचे जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 फुट के आसपास अंदर जाती है। तो उसमें क्या है, वो पूरे जो कीड़ा है उसके संपर्क तक नहीं पहुंच पाती। उससे क्या है, फिर वो जू की तू, जो बीमारी है जू की तू रहती है। तो इसमें किसान भाइयों, आपको करना क्या है, चाहे तो आप कोई बारी लें, या फिर वो एक बर्मा आता है जिससे हाथ से गड्ढे करते हैं, या फिर वो लें, या ये लें, किसी मशीन वाले को देखा है, मशीन से गड्ढे करवाएं, ऐसा गड्ढा करवाओ और लगभग लगभग 2 फीट के आसपास का गड्ढा करावें। फिर आपको जो भी दवाई दी जाती है उसे घोल करके 1 लीटर, या क्या ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक ही गड्ढा करवाओ। इसमें क्या है, पाल निकलती है पेड़ में, जैसे ये है, माफी चाहूंगा अगर ना दिखाई देवे तो। इसमें 3 4 तरफ से पाल है, इसके तने हैं, मोटे मोटे हैं, हर पेड़ के ऐसे ही होते हैं। तो उसमें क्या है, बचा करके गड्ढा करें। ऐसे बचा करके गड्ढा कर दिया आपने, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया, 2 साइड या 3 साइड गड्ढा करें। जब आप 2 साइड या 3 साइड गड्ढा कर देंगे, फिर क्या है, लिक्विड दवा या तो उसे घोल लें, फिर घोल, सारी दवाई घोल के ही वैसे डालनी चाहिए जो जड़ों की डालते हैं। तो उसे घोलने के बाद आपको जो डोज बताई गई है, दुकानदार से लाते हैं अगर वो जितनी डोज बताता है, या आप ऑनलाइन मंगाते हैं वो जितनी डोज बताते हैं, उसकी डोज के आधार पे उसको लिक्विड घोल करके 1 लीटर या 2 लीटर पानी में उस गड्ढे में डाल लें। जब आप उस गड्ढे में डाल लेंगे, क्योंकि आपने 2 फीट का गड्ढा किया है, 2 फीट में 1 फुट तो अंदर वो चली ही जाएगी। और जब वो 1 फुट अंदर चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो उस कीड़े के संपर्क तक जरूर जाएगी। जब वो उस कीड़े के संपर्क तक जाएगी, तो आपकी दवा पूरा काम करेगी। इसमें क्या है, जब तक दवा अपने सही संपर्क तक नहीं पहुंचेगी, सही जगह तक नहीं पहुंचेगी, तो तब तक वो दवा काम नहीं करनेगी। और शिकायत दुकानदार से भी रहेगी, ऑनलाइन वालों से भी रहेगी, कहीं उन्होंने नकली तो नहीं भेज दी, उन्होंने बढ़िया नहीं भेजी। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, आपके किसी भी पेड़ में रोग है, या जिस पेड़ में भी आप दवाई डालना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना फल आपका अधूरा रहेगा। जिस टाइम पर भी, जिस पेड़ में भी आपके रोग है, उसे क्या है, गड्ढा करें, 2 गड्ढे करें या 3 गड्ढे करें, 2 गड्ढे चाहे 2 कर ले या 3 कर ले, जड़ से बचा करके। बहुत सी बार क्या हो जाता है, मशीन वाला तो आपको आमेटा में दे देगा, कह देगा नहीं जड़ों में क्या है, मशीन नहीं चलने की, बर्मा नहीं घूम पड़ेगा। तो आपको क्या है, या तो अपने आप करें, किसी बारी से कर लें, बारी से नहीं करते हाथ का बर्मा ले, उससे गड्ढा करें। फिर क्या है, आपकी दवा 100 के 100% काम करेगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई हमारा किसान अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, कोई ज़मीन बेचना चाहता है या ठेके पर देना चाहता है, तो वो भी हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। उसके लिए भी
ये चैनल अवेलेबल है। कोई भी किसान है, ऐसी कोई भी अपना प्रोडक्ट, बुग्गी बेचनी है, हल बेचना है या टीलर बेचना है, हैरो बेचना है, और अगर कोई किसान ठेके पर ज़मीन देना चाहता है ऑन रोड के आसपास, वो कहीं से भी हो, तो ठेके पर भी ज़मीन लेने का हमारे यहाँ बहुत ऐसे किसान हैं, बहुत ऐसे नौकरी पेशा वाला है जो खेती करने का शौक रखते हैं, लेकिन उनके पास अपनी खेती नहीं है, वो ठेके पर लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे कि किसानों के लिए ये चैनल अवेलेबल है। इसमें क्या है, आपको ना कोई कमीशन देना है, ना किसी को कोई घूस देनी है। ये सेवा निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।